नमस्कार। आजकल के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम आपको बताते हैं कि आज प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। बिजली के अभाव में जहां एक और उद्योग धंधों का संचालन नहीं हो पाता, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत के अभाव में कृषि उत्पादन पर विपरीत असर पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए जयपुर स्थित भारत सरकार के उपक्रम रील ने जो कार्य किए, वे न केवल प्रदेश अपितु देश की सभी संस्थाओं के लिए अग्रणी है, मार्गदर्शक है। आइए देखते हैं इस समस्या को और विचार करते हैं समस्या के समाधान के लिए काम आने वाले उपायों पर। राजस्थान प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से देश में सबसे बड़ा प्रदेश है, लेकिन क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होने के बावजूद कई अन्य प्रदेशों से विकास की दौड़ में काफ़ी पीछे है। इस पीछे रहने का मुख्य कारण जहां उद्योग धंधों के लिए और अन्य विकासवादी परियोजनाओं के लिए बिजली का अभाव है, तो दूसरी ओर बिजली पैदा करने के लिए पर्याप्त नदियों और पानी का भी अभाव है। यहाँ का आर्थिक आधार मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन है। कृषि बारिश पर निर्भर करती है और बारिश के अभाव में कृषि का आर्थिक आधार टूट जाता है। ऐसे में पशुपालन और डेयरी व्यवसाय ही एक ऐसा जरिया है जो प्रदेश को आर्थिक मजबूती देता है, और आज की प्रदेश में सबसे बड़ी जनसमस्या बिजली की है। इसके साथ ही आर्थिक आधार के कारक डेयरी उद्योग की गुणवत्ता जांचने वाले संयंत्रों की है, और इन दोनों ही समस्याओं के समाधान के लिए रील भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग और राजस्थान सरकार के रीको द्वारा स्थापित किया गया संयुक्त उपक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादन और समाधान है, जिससे ग्रामीण विकास हो तथा ग्रामीण जनता का सामाजिक और आर्थिक उत्थान हो। पिछले 34 वर्षों में इस उपक्रम ने इलेक्ट्रॉनिक, एनर्जी एवं आईटी के माध्यम से ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए खुद को समर्पित किया। रील निरंतर अपने अथक प्रयास से सरकार की विभिन्न योजनाएं स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, फेम इंडिया और विन इंडिया के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र को विद्युत प्रदान करने के साथ साथ ग्रामीण राजस्थान और ग्रामीण भारत के विकास में निरंतर योगदान दे रहा है। रील ने डेयरी क्षेत्र में अपने 22 प्रकार के दुग्ध गुणवत्ता नापने के उपकरण के साथ साथ दूर दराज में रहने वाले लगभग 6 करोड़ से अधिक भारतीयों को लाभान्वित करते हुए देश में दुग्ध टेस्ट के सबसे ज़्यादा यंत्र बनाने की कामयाबी हासिल की। प्रदेश और देश की विद्युत समस्या समाधान के लिए रील लार्जेस्ट ऑफ ग्रिड सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में भी उभरी। इस संस्था ने 2.6 लाख एसपीवीपी सॉल्यूशन 45 मेगावाट की क्षमता के माध्यम से देश भर में काम किया, जिससे 1.5 लाख गांवों के निवासियों को लाभ पहुंचाया। इस उपक्रम द्वारा सौर ऊर्जा के लिए जो कार्य किया गया वह आज तक देश में कभी नहीं हुआ। रील द्वारा अपने प्रदर्शनी कक्ष में अपनी स्थापना से लगाकर अब तक किए गए कार्यों के मॉडल प्रदर्शित कर रखे हैं। इस संस्था को देश और प्रदेश लेवल पर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। जहां एक ओर हमारे प्रदेश और प्रदेश जैसे अन्य कई प्रदेशों में बिजली के अभाव में विकास रुका हुआ है, उसी विकास को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए रील अपने इंजीनियर्स के माध्यम से सौर ऊर्जा के उपकरण तैयार कर रहा है। सौर ऊर्जा की प्लेटों के लिए ए से लगाकर जेड तक सभी काम यहीं होता है। रील सौर ऊर्जा की प्लेटें लगाकर अपनी स्वयं की विद्युत आपूर्ति भी करता है। स्वच्छ भारत और ग्रीन इंडिया के सपने को साकार करने के लिए जयपुर के सिरसी रोड स्थित रील का कोई सानी नहीं है। रील के पूरे परिसर में अलग अलग वर्षों में अपने द्वारा हासिल उपलब्धियों की फोटो प्रदर्शनी भी लगी है। क्या कहते हैं रील के प्रबंध निदेशक ए.के. जैन रील के कार्यों को लेकर? हमें अब 20 गीगावाट से 100 गीगावाट तक करना है, और वो 2022 तक का चैलेंज दिया है पीएम साहब ने। तो इसमें ये ध्यान रखते हुए कंपनी ने एक तो अपनी जो प्रोडक्शन क्षमता है वो बढ़ाई है, जो 19 मेगावाट का आपने प्लांट देखा है अभी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो टेक्नोलॉजी हम विकसित कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट हम बना रहे हैं सोलर में, वो पूरे देश में पहुँचे। तो उसके लिए हमारे जो 8 ऑफिस हैं और उनको सपोर्ट करते हैं फिर 75 छोटे छोटे ऑफिस, जिससे कि ये सुविधा जो बिक्री पश्चात है वो मिल सके।
डेयरी के क्षेत्र में भी हम यहाँ जो विकसित जितने भी उत्पाद कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसमें मेन फोकस ये है कि हम मेक इन इंडिया के तहत काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करें। और इनोवेशन का जहाँ तक सवाल है, कंपनी टर्नओवर का 1% पैसा R&D में खर्च करती है और हर साल हम तकरीबन 1 या 2 प्रोडक्ट को लॉन्च करते जा रहे हैं। अभी हमने एक मिल्क एडल्ट्रेशन टेस्टर भी लॉन्च किया है। भविष्य में 100 मेगावाट का जो मैंडेट एक हमें MNRE से मिला है, वो हम पूरे कंट्री में इसको करेंगे और उसमें मेन जो ध्यान इस बात का रखेंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर है, इंडस्ट्री नहीं, जो प्राइवेट इंडिविजुअल सेक्टर है, वो सोलर एनर्जी का कैसे उपयोग करें। एक और जो हमारे साथ अच्छी बात हुई है कि हम इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड से डीलिंक होके अब इंडिपेंडेंट CPSE बने हैं। तो जो 51% की जो भागीदारी जो इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की थी, वो भारत सरकार की हो जाएगी और जो 49% है रिको की, वो एज इट इज़ रहेगी। तो कंपनी एक बहुत ही बड़े प्रोग्रेसिव पाथ पे है। पिछले 4 साल में हमने बहुत अच्छी ग्रोथ हासिल की है, 2.5 गुना तकरीबन टर्नओवर बढ़ाया है और 4 से 5 गुना प्रॉफिट बढ़ाया है। रील की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं ये मानता हूँ कि रील नेशनल मिशन जो हैं, जैसे सोलर मिशन है, नेशनल डेयरी प्लान है, डिजिटल इंडिया है, स्किलिंग इंडिया है, इन सब के साथ शुरू से जुड़ते हुए काम कर रहे हैं। तो इवन आज भी जो मिशन लॉन्च होते हैं, वो हमें देखने में आता है कि ये तो हम पहले से ही काम कर रहे थे, चाहे स्वच्छता मिशन ही क्यों ना हो। तो ये रील का यूनिकनेस है। जैसे एनर्जी कंजर्वेशन की बात आई, तो हमने 2012 में जब अपनी बिल्डिंग को ये देखा कि बिल्डिंग का क्या स्टार रेटिंग है, तो देखा कि वो 4 स्टार रेटिंग बिल्डिंग थी। तो हमने इमीडिएटली 2 स्टेप लिए। एक तो सारी लाइट्स को हम LED लाइट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और दूसरा जो लाइट पाइप्स टेक्नोलॉजी है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो दिन में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपनी बिल्डिंग में लाइट की ज़रूरत नेचुरल माध्यम से ही पूरी हो। और यहाँ से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि सारी इंडस्ट्रीज़, सारे रेजिडेंसेस, इन सब एक्सपेरिमेंट्स को अपने यहाँ एक्सिक्यूट करें। जहाँ तक देश की ज़रूरत जो इलेक्ट्रिसिटी की है, वो तो बहुत बड़ी है और जैसा मैंने आपको बताया कि 20 गीगावाट से 100 गीगावाट का जो नेशनल सोलर मिशन है, इसके साथ में 75 गीगावाट की और भी रिन्यूएबल एनर्जी की ज़रूरत है। REL का जहाँ तक सवाल है, अभी हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है और आने वाले समय में हम 100 मेगावाट की मॉड्यूल लाइन तक लगाना चाहेंगे और आने वाले समय में मेरा ये मानना है कि हम अभी भी हम लार्जेस्ट ऑफ ग्रिड सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, आने वाले समय में हम इससे भी बड़ी शक्ति के साथ उभरेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि रिन्यूएबल एनर्जी एंड सोलर मिशन ये पूरे विश्व को बदल सकता है, आपके ग्लोबल वार्मिंग इशू को चेंज कर सकता है, क्लाइमेट चेंज की जितनी भी चैलेंजेस हैं उनको हैंडल कर सकता है। हमें पता है थोड़े ही दिनों पहले एक जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो बना है, जिसका कि फाउंडेशन स्टोन गुड़गांव में रखा गया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड फ्रांस के प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये शुरुआत ऐसी शुरुआत है कि जिस ग्लोबल वार्मिंग से हम घबरा रहे हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग अगर हम ये सोलर एनर्जी यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और मेरा तो एक ही संदेश है सबके लिए कि हमें एनर्जी के मामले में सेल्फ रिलायंट बनना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। अगर हम अपनी छतों को सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए काम में लेने लगें तो वो दिन दूर नहीं है कि हम वार्मिंग इशू से आसानी से लड़ पाएंगे। आज के समय की सबसे बड़ी जन समस्या बिजली की है और बिजली की वजह से न केवल गांवों का विकास रुका है, अपितु शहरों का विकास भी रुक रहा है। इस समस्या समाधान के लिए और समस्या के स्थायी निदान के लिए रील जैसे सरकारी उपक्रम के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को भी आगे आना चाहिए और प्रदेश की बिजली की समस्या समाधान के लिए सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने चाहिए। यदि प्रदेश में बिजली पर्याप्त हुई तो प्रदेश का विकास निश्चित रूप से होगा और प्रदेश का मान सम्मान देश में बढ़ेगा।